एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश में आपका स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 20 सेंटेंसेस ऑफ वॉइस। और ये टॉप 20 सेंटेंसेस ऐसे हैं जो पूरे वॉइस के चैप्टर को कवर करेंगे। और अकॉर्डिंग टू मी इनसे बाहर, जहाँ तक एयरफोर्स XY ग्रुप की बात है, इनसे बाहर आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं मिलेगा। तो लीजिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो फर्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा है, यू कैन सी ही हैड किल्ड अ स्नेक। आसान सा सेंटेंस है। शुरू में मैंने कुछ ऐसे सेंटेंसेस इंक्लूड किए हैं विच आर इजी। इसके बाद सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की ओर जाएंगे हम, सिंपल से डिफिकल्ट लेवल की ओर चलेंगे। तो पहले आसान से सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। सबसे पहला सेंटेंसेस है ताकि आपका बेस तैयार हो। ही हैड किल्ड अ स्नेक। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है सबसे पहले हम जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अ स्नेक। अ स्नेक। अब आपको पता है हैज, हैव, हैड। हैज, हैव, हैड, इन तीनों के साथ में बीन का यूज किया जाता है। अ स्नेक हैड बीन। अ स्नेक हैड बीन। वी यूज ऑलवेज थर्ड फॉर्म किल्ड। A snake had been killed by him. A snake had been killed by him. आपको पता है यदि शुरू में ही है तो उसको लास्ट में ले जाते हैं तो हिम बन जाता है, ठीक है। और जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो उससे पहले बाई का यूज किया जाता है। शुरू में सी है तो बाद में उसका हर बन जाता है। शुरू में दे है तो बाद में उसका दम बन जाता है। ये बेसिक चीज़ें हैं। नेक्स्ट है राम वाज ड्राइविंग अ कार। तो आपको पता है सबसे पहले हम अ कार यहाँ लिखेंगे, अ कार, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, इज, एम, आर, वाज, वर। यदि आपको सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वर दिखाई दे तो आपने उनके साथ में बीइंग का यूज करना है। यहाँ मैंने बताया था हैज, हैव, हैड के साथ में बीन, इज, एम, आर, वाज, वर के साथ में आपने यूज करना है बीइंग। अ कार एक है तो हम वाज लेकर आएंगे, वर नहीं। अ कार वाज, और इसके साथ में स्टूडेंट्स अभी बताया है बीइंग। अ कार वाज बीइंग, थर्ड फॉर्म ड्राइवन, ठीक है, बाई राम। ड्राइवन बाई राम। ड्राइवन बाई राम। तो एक रूल मैंने ये बताया है हैज, हैव, हैड के साथ में बीन, इज, एम, आर, वाज, वर के साथ में बीइंग। नेक्स्ट है ही विल फोन यू। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लेकर आएंगे यू, ठीक है। और जितने भी मोडाल्स हैं, थर्ड रूल में आपको बता रहा हूँ, जितने भी मोडाल्स हैं कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, शैल, विल, वुड, शुड, इन सभी के साथ में वी ऑलवेज यूज बी। इनके साथ में बीन, हैज, हैव, हैड के, और इज, एम, आर, वाज, वर के साथ में बीइंग, और जितने भी स्टूडेंट्स मोडाल्स हैं उनके साथ में बी का यूज किया जाता है। यू विल बी, वेरी इजी, यू विल बी। और फोन की थर्ड फॉर्म फोन्ड। यू विल बी फोन्ड बाई, यू विल बी फोन्ड बाई हिम, ठीक है। अब तक वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल सेंटेंसेज। सिंपल सेंटेंसेज की हम बात कर रहे हैं। धीरे धीरे इसमें हम थोड़े जो डिफिकल्ट सेंटेंसेज है वो इंक्लूड करेंगे। डू यू राइट अ लेसन। ये जो सेंटेंसेज जो मैंने अभी करवाए हैं दीज आर ऑफ सिंपल सेंटेंसेज। लेकिन अब जो सेंटेंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इट्स फ्रॉम इंटेरोगेटिव। ये इंटेरोगेटिव है। और स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव को यदि हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो आंसर भी इंटेरोगेटिव ही रहता है। ये आपने ध्यान रखना है। डू यू राइट अ लेसन, तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट फॉर्म, यदि फर्स्ट फॉर्म है उसको चेंज कर दिया जाता है इज, एम, आर में। और यदि डू और डज हैं उनको भी इज, एम, आर में चेंज किया जाता है। तो यहाँ हम इज, एम, आर में से एक वर्ड लेंगे, इज लें, एम लें या आर लें, इसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि एक है तो हम यहाँ लेंगे इज। इज अ लेसन, इज अ लेसन रिटन, थर्ड फॉर्म
इज अ लेसन रिटन बाय यू। और जो स्टूडेंट सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो याद रखने की चीज़ है, ये है कि लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेटिव आपने लगाना है। 4 ऑप्शन में एक ऐसा हो सकता है जिसके साथ में साइन ऑफ इंटेरोगेटिव ना हो और आप जल्दबाजी में इसको टिक कर सकते हो, तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो इज आपने ध्यान रखना है, इज अ लेसन रिटन बाय यू। तो रूल ये कहता है, यहाँ रूल ये कहता है, यदि फर्स्ट फॉर्म है, आपने रूल ध्यान रखना है, यदि फर्स्ट फॉर्म है, डू है, डज है, इनको हम हटा देते हैं और इनकी जगह हम लेकर आते हैं फर्स्ट फॉर्म और डू डज की जगह हम लेकर आते हैं इज एम आर। डिड की जगह और सेकंड फॉर्म की जगह हम लेकर आते हैं वाज वर। और यदि इज एम आर और वाज वर हैं तो उनके साथ में बीइंग का यूज करते हैं। ये कुछ रूल्स हैं। अब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स फिफ्थ सेंटेंस। और फिफ्थ सेंटेंस अब देखें, डिड इट्स आल्सो फ्रॉम इंटेरोगेटिव। डिड सी हेल्प यू, डिड सी हेल्प यू। और रूल कहता है डू और डज को चेंज कर दिया जाता है इज एम आर में, और डिड उसका पास्ट है तो इसको वाज और में चेंज किया जाता है, ठीक है। तो किस तरीके से चेंज करेंगे, तो सबसे पहले डिड को चेंज करेंगे वाज वर में। अब डिपेंड करता है वाज लें या वर लें, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि प्लूरल है तो हमें वर लेना होगा, तो वर, ठीक है। अब इसको लेकर आते हैं, वर यू हेल्प्ड, वर यू हेल्प्ड बाय हर, वर यू हेल्प्ड बाय हर। डिड को वाज वर में चेंज किया जाता है, वाज नहीं लिया क्योंकि यू हमने आगे लेना था तो प्लूरल लिया, वर यू हेल्प्ड फिर बाय हर, ठीक है। नेक्स्ट इज आल्सो फ्रॉम इंटेरोगेटिव बट इट्स फ्रॉम डब्ल्यू फैमिली, डब्ल्यू फैमिली से है। तो अब यदि आपको इंटेरोगेटिव आता है, यदि ये सेंटेंस आप सोल्व कर सकते हैं तो इसको और भी आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ करना क्या है, आपने डब्ल्यू फैमिली जहां है वहीं रखनी है, इसी तरीके से चेंज करना है बस। मैं आपको दिखाता हूं एक बार। विल यू रिटर्न माई पेन, इसको एक बार आप कवर कर सकते हैं। तो यहां आप लिखो विल, फिर आप लेकर आए माई पेन, विल माई पेन रिटर्न्ड, RETURNED, विल माई पेन रिटर्न्ड बाय यू, और जहां वह डब्ल्यू फैमिली है उसको वहीं पर रख दिया जाता है। तो व्हेन विल माई, सॉरी इसमें एक रहता है, इसमें आपको पता है जितने भी मॉडल्स हैं उनके साथ में बी का यूज किया जाता है, तो यहाँ बीच में यूज करना है बी। तो व्हेन विल माई पेन बी रिटर्न्ड बाय यू, बीच में ये रह गया था, जितने भी मॉडल्स हैं उनके साथ में हम बी का यूज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हु सोल्ड दैट प्रॉब्लम, हु सोल्ड। धीरे धीरे हम इनमें डिफिकल्ट सेंटेंसेज ऐड करते जा रहे हैं। तो हु को हम चेंज करते हैं बाय हुम, तो आसान है। अब देख सकते हैं इसको हम चेंज करेंगे, यहां मैंने लिख दिया बाय हुम, यहां लिख दिया हमने बाय हुम। अब आप ये देखो, इट्स वर्ब सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म को वाज वर में चेंज किया जाता है, तो बाय हुम वाज। अब हम आगे लेकर आएंगे दैट प्रॉब्लम, बाय हुम वाज दैट प्रॉब्लम सोल्ड, SOLVED। इसमें लास्ट में बाई का यूज नहीं किया जाता है क्योंकि बाई ऑलरेडी पहले आ चुका है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सेंटेंस 8, और ये भी हु का है, ताकि जो हु का सेंटेंस है वो आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। तो हु को स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया हम चेंज करते हैं बाय होम, ठीक है। इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब को लेना है, और हेल्पिंग वर्ब कैन है तो हम यहाँ लिखेंगे कैन, ठीक है। और आपको पता है मॉडल्स के साथ बी का यूज होता है, लेकिन पहले हम जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो बाय होम कैन दिस स्टिक बी ब्रोकन, और ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, इसके हम थर्ड फॉर्म बनाएंगे। और आपको पता है इंटेरोगेटिव ही रहता है। अब शट द डोर, इट्स फ्रॉम
इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को दो तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है यदि ऑर्डर दिया गया है यू आर ऑर्डर्ड टू, यदि रिक्वेस्ट दी गई है यू आर रिक्वेस्टेड टू, एडवाइस दिया गया तो यू आर एडवाइज्ड टू, और एक लेट के द्वारा भी हम चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम देखो, सबसे पहले हमने लिख दिया इसमें लेट, ठीक है, लास्ट में से हम लेकर आते हैं लेट द डोर, फिर हम अपने पास इसमें लिखते हैं बी, और सट की तीनों फॉर्म सेम है, सट सट सट, ठीक है। तो लेट द डोर बी सट। नेक्स्ट सेंटेंस जो मैंने लिखा है इसमें हम ऑर्डर यदि दिया गया है तो यू आर ऑर्डर्ड टू का यूज भी कर सकते हैं। तो देखो गेट आउट ऑफ दिस ऑफिस ऑर्डर दिया गया है, तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, आपको ऑर्डर्ड किया जाता है, यू आर ऑर्डर्ड टू। और स्टूडेंट्स जहां टू आ जाता है उसके बाद सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी और किसी फॉर्म को हम नहीं ले सकते, तो गेट की सिर्फ गेट ही रहेगा यहाँ। यू आर ऑर्डर्ड टू गेट सेम आउट ऑफ दिस ऑफिस, आउट ऑफ दिस, आउट ऑफ दिस ऑफिस। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे, यानी लेट का यूज भी कर सकते हैं, और ऑर्डर्ड है तो यू आर ऑर्डर्ड टू, रिक्वेस्ट यू आर रिक्वेस्टेड टू, एडवाइस तो यू आर एडवाइज टू, इनका भी यूज किया जा सकता है। अब हम बात करने जा रहे हैं सेंटेंस नंबर 11th सेंटेंस की बात है, तो आप देख सकते हैं प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। तो ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, और यहाँ प्लीज यानी रिक्वेस्ट की गई है, तो मैंने आपको बताया ही है, रिक्वेस्ट है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो हम ये आसान है, तो यहाँ लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, REQUESTED, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है। प्लीज को हटा दिया जाता है, यदि काइंडली है उसको भी हटा दिया जाता है, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड, और डू नॉट, तो नोट को पहले लिया जाता है इस प्रकार के सेंटेंसेस में, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट मिक्स अप विद बैड बॉयज, डोंट वॉक ऑन द रोड, इस प्रकार के सेंटेंसेस में नोट को पहले लिया जाता है, टू को बाद में। तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, और टू के बाद स्टूडेंट्स मैंने बताया है सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज हो सकता है, नॉट टू डिस्टर्ब मी, नॉट टू डिस्टर्ब मी, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी। हेल्प द डिसेबल्ड, ये सेंटेंस आपने ध्यान से देखना है, हेल्प द डिसेबल्ड। तो जहाँ सजेशन सुझाव दिया गया हो कि आपने ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, जहाँ सुझाव दिया गया है वहाँ आपने शुड बी का यूज़ करना है स्टूडेंट्स, शुड बी। तो इसको हम चेंज करेंगे, सबसे पहले हम डिसेबल्ड, द डिसेबल्ड शुड बी अपने पास से हम लेकर आएंगे, जहाँ सुझाव सजेशन दिया गया है, द डिसेबल्ड शुड बी हेल्प्ड, शुड बी हेल्प्ड। और यहाँ जो ऑब्जेक्ट किसके द्वारा हेल्प की जानी चाहिए उसको छिपाया गया है, उसको क्लियर नहीं किया गया है, हेल्प्ड बाय यू, हेल्प्ड बाय गवर्नमेंट, हेल्प्ड बाय पुलिस, हेल्प्ड बाय पब्लिक, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जहाँ सजेशन दिया गया है आपने ध्यान से समझना सेंटेंस को, कहीं इसमें सजेशन तो नहीं है, जहाँ सजेशन है वहाँ आपने यूज करना है शुड बी। इस प्रकार के सेंटेंसेस पूछे जा सकते हैं, और इसका पैटर्न आपने देखना है, इस सेंटेंस का पैटर्न देखो आप, इट इज़ टाइम, जो सेंटेंस इट इज़ टाइम से शुरू है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यही लिखो, इट इज़ टाइम, उसी को लिखा जाता है सबसे पहले, इट इज़ टाइम, ठीक है। इसके बाद जो टू और फर्स्ट होते हैं उसको पहले हम उस पे अपना कोई ध्यान नहीं है, लास्ट का जो वर्ड है, इट इज़ टाइम फॉर राइटिंग, इट इज़ टाइम फॉर राइटिंग, ठीक है। दोबारा फिर सुनिए, इट इज़ टाइम को ऐसे ही रखा जाता है, ये पैटर्न सेम होना चाहिए, इट इज़ टाइम को ऐसे ही रखा जाता है, फिर अपने पास से हम फोर लेकर आते हैं, फिर जो लास्ट वर्ड है उसको रखा जाता है, इट इज़ टाइम फॉर राइटिंग टू बी स्टॉप्ड, और जो टू है टू बी स्टॉप्ड, STOPPED, टू बी स्टॉप्ड, ठीक है। ऐसे होता है, इट इज़ टाइम टू टेक फूड, तो ये इट इज़ टाइम फॉर फूड टू बी टेकन, इस प्रकार से हम उसको यूज़ करते हैं, इट इज़ टाइम फॉर फूड टू बी टेकन, यानी जो टू फर्स्ट दी गई है इसको हम टू बी थर्ड बनाएंगे, टू बी थर्ड, जो लास्ट जो वर्ड है उससे पहले फोर का यूज़ करेंगे, इट इज़ टाइम को सेम रखा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, इस प्रकार के सेंटेंस पूछे जाते हैं। ये एक ऐसा सेंटेंस है स्टूडेंट्स जिसमें इस प्रकार के सेंटेंसेज में
हम बाई का यूज़ नहीं करते हैं। अभी तक मैंने बताया है हर जगह अपने बाई का यूज़ करना है, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जो एक फिक्स प्रीपोजिशन अपने साथ रखते हैं, तो उनमें हम बाई का यूज़ नहीं करते हैं। ये इसी प्रकार का एक सेंटेंस है जिसको हम सोल्व करते हैं। आई नो हर, तो हर को शुरू में हम लेकर आएंगे स्टूडेंट्स, तो आपको पता है सी, ठीक है। नो फर्स्ट फॉर्म है तो हम यूज़ करेंगे इज, सी इज। अब इसकी थर्ड बनाएंगे, सी इज नोन, सी इज नोन। पहले हम बाई का यूज़ करते हैं, लेकिन नो के साथ में स्टूडेंट्स टू का यूज़ किया जाता है। सी इज नोन टू, और आई को लास्ट में बनाएंगे मी। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, जैसे नो के साथ में आपको पता है सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड के साथ में किसका यूज़ किया जाता है, विद, ठीक है। वैक्स्ड, हैरान होना, वैक्स्ड के साथ में किसका यूज़ किया जाता है, एट। फोन्ड के साथ में ऑफ। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन आती है, इसलिए यहाँ बाई का यूज नहीं होगा। इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये आपने समझना है। तो अब हम बाना सेंटेंस है उसको, ही गेव मी ए पर्स। इसको आप ध्यान से देखें तो देर इज टू ऑब्जेक्ट, मी ए पर्स, देर इज टू ऑब्जेक्ट। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। तो स्टूडेंट्स एक सीधा सा फॉर्मूला है, आपकी मर्जी है, आप मी को भी आगे लेकर जा सकते हो, अब पर्स को भी आगे लेकर जा सकते हो। तो अब जैसे हम मी इसको आगे लेकर जाएंगे तो हम लिखेंगे आई, ठीक है। इट्स सेकंड फॉर्म तो हम यूज़ करेंगे वाज, आई वाज। गिव, गेव, गिवन। आई वाज गिवन अ पर्स, आई वाज गिवन अ पर्स बाय हिम, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में आप किसी भी जो ऑब्जेक्ट है दोनों में से किसी को भी आगे लेकर जा सकते हो। ये सेंटेंस भी ऐसा है, कई बार पूछा भी जाता है, राम टीचेज अस इंग्लिश। मान लिया हम अस को आगे लेकर जाते हैं तो ये बन जाता है वी, वी। तो टीचेज फर्स्ट फॉर्म है, इज एम आर का यूज़ किया जाएगा, तो वी आर, ठीक है। टीच की थर्ड फॉर्म बन जाएगी टॉट, तो वी आर टॉट, वी आर टॉट। हमें पढ़ाया जाता है क्या, इंग्लिश। वी आर टॉट इंग्लिश किसके द्वारा, बाई राम। वी आर टॉट इंग्लिश बाई राम। सी वैक्स्ड मी, तो अब इसमें देखो मी को आगे लेकर आया तो आई। वैक्स्ड सेकंड फॉर्म है तो इसको हम चेंज करेंगे वॉज, आई वॉज वैक्स्ड, आई वॉज वैक्स्ड। इसमें बाई का यूज़ नहीं करेंगे, वैक्स्ड के साथ में एट का यूज़ किया जाता है। आई वॉज वैक्स्ड एट हर, आई वॉज वैक्स्ड एट हर, ठीक है। तो 15th, 16th, 17th। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, वो है 18th। डोंट मिक्स अप विद बैड बॉयज़। इस प्रकार के सेंटेंसेस मैंने आपको करवाए भी हैं, तो इसमें हम यूज़ करेंगे, इसमें हम यूज़ करेंगे यू आर एडवाइज्ड। एडवाइज किया गया है, यू आर एडवाइज्ड, ठीक है। और मैंने बताया था पहले नोट हमने लेना है टू से, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू। बाकी जो सेम है वो सारा ऐसे ही रख देंगे, मिक्स अप विद बैड बॉयज़, बाकी सारा सेम रख दिया जाता है बैड बॉयज़। गेट अप अर्ली, ठीक है। इसमें आपको एडवाइस किया गया कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू गेट अप अर्ली, यू आर एडवाइज्ड टू गेट अप अर्ली। और आज का जो लास्ट सेंटेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इट इज़ देयर इज़ नो वर्क टू डू। ये आपने जो पैटर्न है ध्यान से समझ लेना है। इस प्रकार का कोई भी सेंटेंस आता है तो इसी तरीके से चेंज किया जाएगा। सबसे पहले आपने लिखना है देयर इज नो, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। देयर इज नो वर्क, देयर इज नो वर्क। फिर आपने क्या करना है, टू बी डन, टू बी डन, यानी जो लास्ट में दिया गया है टू के साथ में बी का यूज़ करना है, और जो लास्ट वर्ब है उसको आपने थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। यदि यहाँ टू वेस्ट होता तो टू बी वेस्टेड, टू गो होता तो टू बी गॉन, ये सेम रहेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको करवाया